नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो पाठ हम सीखने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है "श के बाद मक्खी"। इस पाठ के जो लेखक हैं, उनका नाम है योगेश जोशी। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से शेर जो है, वो भोजन करके आराम कर रहा था, तभी पता नहीं कहीं से मक्खी आई और शेर के कान में भिन-भिन करने लगी। इसी बात से शेर को बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में उसने मक्खी को जान से मार देने की धमकी दी। मक्खी ने कहा कि आप तो राजा हो और आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ का शीर्षक है "श के बाद मक्खी"। ध्यान से सुनिएगा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि शेर जो है वो आराम कर रहा था, मक्खी आई। मक्खी शेर के कान में भिन भिन करने लगी। इसी बात से शेर को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मक्खी ने पलट कर जवाब दिया कि आप तो राजा हो और आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जब मक्खी ने पलट कर जवाब दिया तो शेर का गुस्सा और बढ़ गया। अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमें डांटते हैं। कभी-कभी आपकी गलती होती है और कभी-कभी गलती नहीं भी होती है। पर आप एक बात ध्यान रखिए कि आपकी गलती हो या ना हो, अगर आपसे बड़ा आपको डांट रहा है तो आपको सुन लेना है। उनका गुस्सा जब शांत हो जाए तब आप अपनी बात रखिए। पर उस समय अगर आप पलट कर जवाब देते हो तो आप एक तरह से उनका अपमान करते हो, एक तरह से उनका अनादर करते हो। इसी कारण कभी-कभी उन्हें और गुस्सा आ जाता है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमसे जो भी बड़े हैं उनको पलट कर जवाब कभी नहीं देना है। साथ ही यहाँ पर भी वही हुआ। मक्खी जो है वो शेर को पलट कर जवाब दे रही थी। इसी कारण शेर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना। तो जैसे ही मक्खी ने कहा वरना, सॉरी, जैसे ही शेर ने कहा वरना, तो मक्खी ने तुरंत कहा कि वरना क्या कर लोगे? अक्सर हम देखते हैं कि जब भी झगड़ा होता है तो इस तरह की बातें होती है कि वरना, जैसे ही कोई बोलता है वरना, तो सामने वाला बोलता है कि वरना क्या कर लोगे? तो यहाँ पर भी मक्खी ने वही बात की कि वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो इस तरह से मक्खी ने जो है वो शेर को लड़ने के लिए ललकारा। तो अब दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये हम देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस दोस्तों, इस तरह से शेर और मक्खी में लड़ाई शुरू हो गई। देखा जाए तो लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं था। मक्खी चुपचाप अगर वहाँ से चली जाती तो किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं होता। पर बात बहुत बढ़ गई थी। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। सबसे पहले जब मक्खी शेर के कान पर बैठी थी तो शेर ने मक्खी को मारने के लिए अपना पंजा उठाया। मक्खी वहाँ से उड़ गई पर शेर का कान छिल गया। उसके बाद मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठ गई। अब दोबारा शेर ने मक्खी पर आक्रमण किया। अब मक्खी वहाँ से भी उड़ गई पर इस दरमियान शेर ने अपनी नाक को ही घायल कर दिया। मतलब शेर की नाक छिल गई। इस तरह से मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गालों पर बैठती, तो कभी गर्दन पर बैठती। और शेर जो है वो मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को ही घायल करता जा रहा था। कभी वो सिर पर, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर वार करता और खुद को घायल करता जाता। इस तरह से शेर ऊब गया, थक गया, हार गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली
मक्खी से उसने कहा कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। तो आगे ये लड़ाई जीतने के बाद मक्खी और क्या करती है ये हम देखेंगे। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो अब देखिए मक्खी का घमंड और बढ़ गया था। और आप देखिए कि जब इंसान का घमंड बढ़ जाता है तो उसका सर्वनाश सर्वनाश निश्चित होता है। तो अब घमंड में चूर होकर मक्खी आगे बढ़ी और रास्ते में उसे हाथी मिला। हाथी से मक्खी ने कहा, अरे हाथी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, आज से जंगल में मेरा ही राज चलेगा। अब हाथी जो है वो समझदार था। उसने सोचा, मक्खी के साथ बहस करके कौन अपना समय बर्बाद करे। समय तो बहुत कीमती होता है, आपको पता ही है। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर हाथी ने यही सोचा कि इस मक्खी से बहस करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपना सूंड उठाया और उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो हाथी ने सूंड उठाया, प्रणाम किया और आगे निकल गया। ये सब लोमड़ी दूर से देख रही थी और ये सब देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी कि अब इस मक्खी को बहुत घमंड हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो मक्खी इतने में मक्खी लोमड़ी के पास आ गई और लोमड़ी से भी उसने वही बात की जो हाथी से कही थी। उसने लोमड़ी से कहा कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय हाथी को भी हराया है। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे महारथियों को हराया है, तो तू मेरे सामने कौन सी चीज़ है। तो लोमड़ी ने अब आगे क्या किया होगा और किस तरह से मक्खी को सबक सिखाया होगा वो हम देखेंगे। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो यहाँ पर लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने पहले मक्खी की बहुत तारीफ की, झूठी प्रशंसा जिसे हम कहते हैं। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपकी कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है, झूठी तारीफें कर रहा है, तो सावधान रहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने वाले आपके मित्र कम और शत्रु ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी लोमड़ी ने मक्खी को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले तो मक्खी की बहुत सारी प्रशंसा की, कहा कि धन्य हो रानी, आपका जीवन धन्य है। परंतु वो जो मकड़ी दिख रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, तो एक बार आप उसकी खबर लीजिए। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया जब लोमड़ी ने कहा कि मकड़ी आपको गाली दे रही है। बस इतनी सी बात सुननी थी कि मक्खी मकड़ी की तरफ बढ़ी, मकड़ी पर झपटी और जैसे ही वो मकड़ी पर उसने आक्रमण किया तो वो खुद मकड़ी के जाले में फंस गई। और जितना वो उस जाले से निकलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ज़्यादा वो वहाँ अंदर फंसती जा रही थी और पूरी तरह से उस जाले में वो फंस गई, अटक गई। और ये सब देखकर लोमड़ी बड़ी खुश हुई, मंद मंद मुस्कुराई, मन ही मन सोचा कि अब मक्खी को अपने किए का फल मिल गया। और इस तरह से लोमड़ी वहाँ से फिर चली गई। देखा दोस्तों किस तरह से घमंड या गर्व सर्वनाश का कारण बनता है।
मनुष्य ने कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी शक्तियाँ हैं, उसका आप आदर करें, आप उन शक्तियों का प्रयोग अच्छे कार्य में करें, क्योंकि भले ही कोई भी शक्ति आपके पास हो या कोई भी ज्ञान हो, वो एक न एक दिन वो कम हो जाता है या आपसे बढ़कर कोई शक्तिशाली आपके सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी अपने किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।